हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है करवा चौथ। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे, और जो सेलिब्रेट करने वाले हैं जल्दी ही, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। बट आज क्योंकि फेस्टिवल है, मैं रेडी भी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आती हैं इंडियंस को बाहर रह के, इंडिया से बाहर रह के इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, उसके बारे में थोड़े से अपने थॉट्स शेयर कर देती हूँ। और हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो। सबसे पहले तो मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर फेस्टिवल्स जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्रॉपर रस्म वगैरह फॉलो की जाती है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सेलिब्रेट कोई भी चीज़ कर रही हूँ तो अच्छे तरीके से करूँ या फिर करूँ ही नहीं। तो कुछ साल न्यूजीलैंड में रहने के बाद मुझे ये बात तो पता लग गई कि इंडियन फेस्टिवल्स जो हैं वो इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बनाए गए हैं। जैसे कि किस तरीके का भोग लगेगा, किस समय पूजा करनी है, किस पेड़ की पूजा करनी है। होता है ना कि बहुत सारे फूल, फल, पत्ते आपको चाहिए होते हैं पूजा के लिए, वो यहाँ पे नहीं मिलते। जैसे आम के पत्ते, केले के पत्ते, बरगद का पेड़, ये सब तो यहाँ पर अवेलेबल हो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। और फल फूल तो चलो आप अल्टरनेटिव ढूंढ भी लेते हो। चांद, आज करवा चौथ है तो चांद तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि नहीं सिर्फ इंडिया में ही मिलेगी, लेकिन चांद की भी यहाँ पर अपनी ही स्टोरी है। अब ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इक्वेटर पर नहीं है, इसका मतलब है कि जो मून राइज और सनराइज है उसका टाइम भी हमेशा चेंज होता है। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में करवा चौथ के दिन सनी डे है। पिछले कई सालों से या तो सिर्फ बारिश होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रात को 2-2 बजे चांद दिखता है। आज का जब मून राइज मैंने चेक किया तो उसका टाइमिंग दिखा रहा है 12:05। अब अगर जो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा कि करवा चौथ का व्रत 12 बजे के पहले तोड़ना होता है, क्योंकि आप दूसरे दिन तक उस व्रत को कैरी नहीं करते। तो अगर मैं एक व्रत के रूल को फॉलो करूं तो मुझे चांद देखकर ही व्रत तोड़ना है, जो कि 12:05 पर रुकेगा। और अगर मैं दूसरे रूल को फॉलो करूँ तो मुझे 12 बजे के पहले व्रत तोड़ना है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? या बाकी सीजन में जब क्लाउडी रहता है और जब मुझे मून नहीं दिखता तब मैं क्या करती हूँ? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, इंटरनेट पे जाके मैं करंट मून फेज चेक करती हूँ और उसकी पूजा करती हूँ। मून राइज का टाइम देख के उसकी पूजा करती हूँ। अब आज क्योंकि 12:05 पर पूजा का टाइम है या मून राइज का टाइम है, तो ऑफकोर्स पूजा तो मैं 12 बजे के पहले ही करूँगी और व्रत 12 बजे के पहले तोड़ लूँगी। लेकिन जो खाना है, मील है, वो मैं 2-3 घंटे का वेट कर लेती हूँ एक्स्ट्रा, अगर बाई चांस चांद दिख जाए तो। लेकिन सच बात यह है कि सुबह के 5-6 बजे तक आपको चांद नहीं दिखता। अगर दिन अच्छा है और आप बाहर निकलेंगे 5 से 6 बजे के बीच में, तो आप देखेंगे कि मून और सन आपको एक साथ दिखते हैं, एक डूबते हुए और एक उगते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना पड़ता है। अभी रिसेंटली पहली बार मैंने नवरात्रि का व्रत रखा था, 9 दिनों का पहली बार रखा, और तब मैंने देखा कि कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं व्रत में। तो मैं जब सुपरमार्केट गई, मैंने सोचा जूस वगैरह ले लेती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा कंटिन्यू करना व्रत को। एक जूस ऐसा नहीं था जिसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं हुए थे या फूड एसिड्स यूज़ नहीं हुए थे। अब उनके साथ तो मैं व्रत कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो पूरे व्रत में या तो मैंने पानी पिया है या फिर 1-2 दिन मैंने गर्म दूध पिया है। 9 दिन जूस के नाम पे, कोकोनट वाटर के नाम पे मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इंडिया में मम्मी व्रत में आमचूर की चटनी बनाती थी, प्योर आमचूर मिल जाता है वहाँ पर। यहाँ पर पैकेट वाला मिलता है आमचूर, उसमें भी सॉल्ट पड़ा हुआ होता है। अगर आप कोई भी चीज़ व्रत से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड यहाँ पर लेने जाते हैं तो आपको हद से ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप सही चीज़ उठा कर ला रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ पर शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 5 बजे ही आप ऑफिस से काम ख़त्म करते हो, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आप कहाँ से चीज़ें किस टाइम पे खरीदोगे, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी चलती रहे और आपकी पर्सनल लाइफ भी मैनेज होती रहे। कल्चर वगैरह लोग समझते हैं ऑफिस में, लेकिन जब इम्पोर्टेंट काम होता है तो वहाँ पर तो ऑफकोर्स लोग काम को ही प्रेफर करेंगे, आपके कल्चर को तो साइडलाइन कर ही दिया जाता है किसी न किसी तरीके से। और अगर आप मेरी तरह अकेले रहते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि मैं अकेले रह के क्या सेलिब्रेट करूँ, क्या तैयार हूँ, किसके लिए तैयार हूँ, और आधी रात तक कौन जगेगा। अब मैं 12 बजे तक तो इस तरह से रेडी होकर नहीं बैठ सकती ऑफकोर्स। तो जब घर वाले फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि तुमने फ़ोटोज़ क्यों नहीं शेयर की, तुम रेडी क्यों नहीं हुए, प्रॉपर इंडियन कपड़े क्यों नहीं पहने, ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी, तो गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी लगती है
और अपने ऊपर भी लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ वो सारी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए या जो मैं करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी में रहते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है मैनेज करना। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं बहुत सोशल इंसान नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने घर में अपनी फैमिली और अपने जो ख़ास दोस्त हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। बाकी लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करना या सिर्फ एक इवेंट के लिए या काम के लिए जाके दोस्ती करना, ये मेरा नेचर नहीं है। अभी लास्ट वीक ही 29 अक्टूबर 2023 को दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था सिटी सेंटर में। मैं वहाँ इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इतने सारे लोग घुसे होते हैं वहाँ पे कि लिटरली आपको पसीने की स्मेल आती है। इंडोर इन्वायरमेंट में, इंडोर एरेना में सेलिब्रेशन होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोग एक दूसरे को सिर्फ धक्का देते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों को भी धक्का देने लगते हैं। कुछ इंडियन ग्रुप्स हैं जिनसे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ पर मैंने देखा कि लोग चैरिटी के नाम पे लिटरली बस पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे इंडियन ग्रुप से मैंने कनेक्ट किया, वहाँ पर मैंने देखा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बट वहाँ पे मुहूर्त वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है, शाम को इकट्ठा हुए, पूजा करो, खाना खाओ, निकल लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ नाम के लिए ये चीज़ें नहीं करना चाहती कि मैं बाहर जा रही हूँ, इंडियन कम्युनिटी के साथ मुझे रहना है, एक ग्रुप के साथ मुझे रहना है, इसलिए मैं जाके सेलिब्रेट करूँ। नहीं, मेरे लिए फेस्टिवल्स का एक मतलब है और फेस्टिवल से जुड़ी हुई एक प्योरिटी है जिसे मैं महसूस करना चाहती हूँ। तो अगर मैं अकेले रह के आधी अधूरी रस्में करके भी इंजॉय कर पा रही हूँ तो आई एम मच मोर हैप्पी विद दैट रादर दैन कि मैं नाम के लिए किसी और के साथ जाके या ग्रुप में जाके सेलिब्रेट करूँ। अगर मुझे मौका लगा तो मैं यहाँ का दिवाली सेलिब्रेशन आपको दिखा दूंगी कभी, ताकि आपको भी पता लगे कि जो मैं कह रही हूँ एक्चुअली उसमें कुछ सच्चाई है। अब सेलिब्रेट तो आप चलो कुछ भी जुगाड़ करके कर ही लेते हो, लेकिन इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मज़ा कुछ और ही होता है। और इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट्स बहुत अच्छी तरीके से सज जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो अगर आप पूरे दिन की थकान के बाद, ऑफिस के बाद घर आते हो तो आपका मन करता है बाहर जाने का, एक्सप्लोर करने का। और अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो सबके साथ चीज़ें सेलिब्रेट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर मज़ा नहीं भी आ रहा तो पेरेंट्स का एक डर भी रहता है कि अभी किसी से डांट पड़ेगी ही पड़ेगी अगर मैंने ये काम नहीं किया। तो अकेले रह के थोड़ा सा इंसान लेजी भी हो जाता है कि अब अकेले के लिए मैं क्या तैयार हूँ, अकेले के लिए मैं क्या खाना बनाऊँ। जैसे आज के लिए मैंने सिर्फ कुछ एयर फ्राइड स्नैक्स रखे हुए हैं ताकि आधी रात को जब मैं पूजा ख़त्म करूँ सिर्फ एयर फ्रायर में वो स्नैक्स डालूँ, खाना खाऊँ एंड आई विल गो बैक टू स्लीप। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल की दिवाली जो है वो मैं इंडिया जाके सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो कुछ दिन बाद में निकलूंगी इंडिया के लिए। 2016 के बाद 2023 में इस साल पहली बार मैं इंडिया जा रही हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसा कि आपने अभी तक देखा है पूरे व्लॉग्स में कि मेरा पहला घर बना है, तो पहले घर की पहली दिवाली, उसका एक्साइटमेंट अलग ही है। आई डोंट नो कि मैं इस वीडियो से कोई मैसेज दे रही हूँ या नहीं, बट मुझे लगा कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमेशा सब लोग पूछते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं और ये भी बाहर रहने का एक फैक्ट ही है, तो क्यों नहीं इस बात को भी शेयर किया जाए। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको शायद पसंद आई हो, शायद इंटरेस्टिंग लगी हो। पर अगर आपको लगता है कि एक लाइक दबा देना चाहिए तो एक लाइक दबा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम।